अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है तो आज की ये खबर आपके होश उड़ा देगी। 8वां वेतन आयोग जो है उसको लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चर्चा सिर्फ बम्पर सैलरी हाइक की ही नहीं बल्कि उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार एरियर्स की रकम ही 10 लाख रुपए के पार जा सकती है। 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं में सबसे अहम शब्द है फिटमेंट फैक्टर। ये वो जादुई गुणांक यानी कि मल्टीप्लायर है जो आपकी बेसिक सैलरी को तय करता है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, लेकिन इस बार कर्मचारी यूनियनों यानी कि NCJCM ने इसे बढ़ाकर 3.833 करने की मांग रखी है। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो जरा सोचिए आखिर क्या होगा। वर्तमान में जो न्यूनतम मूल वेतन है, मिनिमम बेसिक सैलरी, मिनिमम पे, वो है 18,000 रुपए। अब ये सीधे छलांग लगाकर 69,000 रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल यह है कि एरियर 10 लाख रुपए आखिर कैसे होगा। गणित बहुत सीधा है। सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था और इसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, यानी मई 2027 के आसपास सिफारिशें जमा हो जाएंगी। अटकलें हैं कि ये जो आयोग है वो 2027 के अंत तक लागू होगा, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 की पिछली तारीख यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जा सकता है। आप समझिए असली खेल। अगर इसे सितंबर 2027 में लागू किया जाता है तो जनवरी 2026 से सितंबर 2027 तक का करीब 20 महीनों का बकाया कर्मचारियों को मिलने वाला है। लेवल 1 के कर्मचारियों की बात की जाए तो इनकी पुरानी और नई बेसिक सैलरी में करीब 51,000 रुपए का अंतर होगा। 20 महीनों के हिसाब से ये एरियर लगभग 10,20,000 रुपए बनता है। लेवल 2 के कर्मचारियों को लेकर बात की जाए तो इनका एरियर लगभग 11.27 लाख रुपए यानी कि 11,27,000 रुपए बन सकता है। तीसरी यहां पर बात की जाए लेवल 5 के कर्मचारियों की, यहां तो एरियर की रकम 16,54,000 रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। आखिर कब तक लागू होगा ये चीज? तो चूंकि आयोग को अपनी रिपोर्ट मई 2027 तक देनी है तो मंजूरी और लागू होने की प्रक्रिया में 3 से 9 महीने का समय और लग सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से फिटमेंट फैक्टर या लागू होने की तारीख पर कोई भी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का दबाव और मौजूदा आर्थिक स्थिति इस बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। अगर ये मांगे मान ली जाती हैं तो ये केंद्रीय कर्मचारियों के इतिहास की सबसे बड़ी सैलरी हाइक होगी। आपको क्या लगता है, क्या सरकार 3.833 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।